سبيل الدموع سبيل مريح كان هدايا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज 2-3 दिन के बाद आप लोगों के साथ व्लॉग अपना शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ तबीयत सेट नहीं थी, कुछ मसरूफियात भी ज़्यादा थी। और रमज़ान में आप लोगों को पता है कि रूटीन भी जो है ना वो काफ़ी चेंज हो जाती है, तो इसलिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात थी, तो व्लॉग आप लोगों के साथ प्रॉपर शेयर नहीं कर सकी। तो आज का व्लॉग जो है ना वो सहरी से स्टार्ट हो रहा है। और आज की रूटीन बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मसरूफियात वाला दिन था आज मेरा, क्योंकि आज जो है ना वो मेरे घर में दावत भी थी, इफ्तार पार्टी। तो मेरे साथ रहिएगा। और थंबनेल से तो आपने देख ही लिया है कि मेरा आज का जो है ना हादसा क्या हुआ हमारे किचन में, तो वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि किस तरह से हुआ। और ये सहरी की रूटीन है। माशाल्लाह से बच्चे जो है ना वो जाग रहे थे, तो औरहान तो अभी नींद से जाग कर आए थे, और सुबहान माशाल्लाह ये भी 12 बजे के जाग गए थे। 9 बजे बच्चे सो जाते हैं और फिर 11-12 बजे बच्चे जाग जाते हैं। तो यहाँ पर सुबहान भी जो है ना वो मेरी हेल्प कर रहे थे, रोटी पका रहे थे। मैं कह रही थी मैं रोटी बना रही, तो उसको भी रोटी बनानी थी। तो वहाँ छोटी सी जो है ना वो अपने लिए रोटी बना रहा था। और माशाल्लाह मैंने यहाँ पर सालन बनाया था आज सहरी में ही, क्योंकि गैस का जो है ना वो बड़ा मसला है। रात में भी गैस चली जाती है 9 बजे, और आती भी जो है ना वो सुबह जब जाती है ना तो वो तब भी 4:30-5 बजे जो है ना वो गैस आती है शाम में। तो इस वजह जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है सहरी और इफ्तारी में। तो खैर आज मैंने सहरी में ही सालन बना लिया था, पोटा कलेजी का, और पराठे वगैरह बना लिए थे। और माशाल्लाह से हम सब ने यहाँ पर बैठ कर जो है ना वो सहरी की। दही भी जो है ना वो मैं घर में ही बना लेती हूँ, लेकिन अभी जब हम सहरी करने बैठे तो फिर याद आया कि दही तो मैंने फ्रिज से निकाला ही नहीं। तो फिर दही वगैरह भी लिया, और माशाल्लाह से हमने सबने सहरी की यहाँ पर। और अब जो है ना यहाँ पर अमीमा और मैं नमाज़ पढ़ रहे थे। हस्बैंड और अयान जो है ना वो चले गए थे मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ने के बाद आज मैं थोड़े से टाइम के लिए ही सोई थी, क्योंकि आज मेरे घर में ना इफ्तार की दावत भी थी, इफ्तारी रखी थी। और बहुत कम ही लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो नहीं थे। तो घर के ही मेंबर थे यूँ समझ लें। और सारा दिन घर के कामों में, सुबह जब मैं तकरीबन 11 बजे उठी तो फिर घर के कामों में लग गई थी, सफाई वगैरह की और अपना किचन वगैरह सारा कुछ साफ़ किया। और मेन्यू मैंने एक दिन पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या-क्या बनाना है। और मेन्यू में मेरा था कि मैंने बीफ बिरयानी बनानी है, क्योंकि मेरे बहनोई भी आए हुए थे और वो चिकन नहीं खाते, तो उनके लिए जो है ना हमने बीफ बिरयानी का सोचा था। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ना कुकर में गोश्त गला लिया था, और इसके जो है ना वो मैं टमाटर वगैरह जो है ना वो रिमूव कर देती हूँ, और इसको फिर मैंने शिफ्ट कर दिया था पतीली में। और इसका मसाला वगैरह जो है ना मैंने इफ्तारी से पहले ही बना कर रख दिया था। और इफ्तारी का टाइम जो है ना वो इतना शॉर्ट होता है ना हमारे घर में, क्योंकि पकोड़े भी बन रहे होते हैं और चिप्स वगैरह भी बच्चों के लिए डेली बनती है। और गैस हमारे घर में बहुत मुश्किल से आती है, यूँ समझें 4:30-5 बजे गैस आती है, और 1-1.5 घंटे में मुझे फटाफट से जो है ना इफ्तारी बनानी होती है। और आज का दिन तो मेरा इतना ज़्यादा बिज़ी था कि मैंने इफ्तारी का कोई ख़ास व्लॉग जो है ना वो बिल्कुल भी शूट नहीं किया। एक तो जब आपके घर में मेहमान हो और इस तरह का काम हो, तो वो भी अच्छा नहीं लगता कि उनको जो है ना इन्वॉल्व किया जाए व्लॉग में और हर एक चीज़ दिखाई जाए। तो मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ से मना करते हैं, तो फिर इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। बस बीफ बिरयानी बनाई थी, तो उसकी जो है ना वो मैंने थोड़ी-सी जो है ना वीडियो बना ली थी, ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, और इस तरह से आप लोगों को थोड़ी-सी रेसिपी भी दे दूँगी कि मैंने बीफ बिरयानी जो है ना वो किस तरह से बनाती हूँ। तो देखते ही देखते आपको बीफ बिरयानी की रेसिपी तो समझ में आ ही गई होगी। अगर आप लोगों को रेसिपी समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह फिर मैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ डिटेल वीडियो भी इसकी शेयर कर दूँगी। तो आज की वीडियो में भी मैंने बस ये जो है ना इफ्तार में बीफ बिरयानी बनाई थी खाने में, और उसमें इफ्तारी में जो है ना मैंने पकोड़े बनाए थे, समोसे जो है ना वो बाहर से मंगा लिए थे कीमे वाले, और उसके बाद फ्रूट चाट, चना चाट, और बच्चों के लिए जो मैं सैंडविचेस बनाती हूँ, चीज़ सैंडविच, बस वही मैंने बनाए थे। इफ्तारी करने के बाद जो है ना मैंने फटाफट से चाय बनाई थी। चाय बनाने के बाद फिर मैंने चाय पी, और उसके बाद जो है ना बिरयानी को दम लगाने आ गई थी। तो मैंने फिर जो है ना वो वीडियो यहाँ पर शूट कर ली थी। और मसाला वगैरह जो है ना वो मैंने इफ्तारी से पहले ही बना कर रख दिया था। रमज़ान की आप लोगों की रूटीन कैसी चल रही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रमज़ान किसका कैसा गुज़र रहा है वो भी ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह से मेरा रमज़ान जो है ना वो बहुत अच्छा गुज़र रहा है,
लेकिन कराची में गर्मी भी जो है ना वो काफ़ी शदीद हो गई है, बाहर तो नहीं निकला जा सकता दिन में। लेकिन ये कि इफ्तारी के बाद अगर मार्केट वगैरह जाना हो, कहीं पर जाना हो ना, तो भी बहुत ज़्यादा हब्स होता है मार्केट वगैरह में। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना वो दम लगा दिया था बिरयानी को, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर चटनी भी बना ली थी पुदीने और हरा धनिया लहसुन की। तो ये चटनियाँ मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की हुई हैं। और यहाँ पर बिरयानी का दम खुल चुका था और इतनी ज़्यादा मज़े की खुशबू आ रही थी ना कि दिल चाह रहा था कि बस खाने के लिए बैठ जाएं। लेकिन इफ्तारी में थोड़ा सा ही क्यों ना खाया जाए, दिल इतना ज़्यादा भर जाता है ना कि फिर कुछ भी दिल नहीं चाहता। और मैंने बहुत शौक़ से बनाई थी ये बिरयानी और सबको ही बहुत ज़्यादा घर में पसंद आई थी, लेकिन इतना ज़्यादा जो है ना वो खाया नहीं जाता। बस यहाँ पर जो है ना मैं खाना सर्व कर रही थी और खाना वाना खाने के बाद ना सबने खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और मेहमान जो है ना वो चले गए थे। तो उसके बाद जो है ना आ जाती है किचन की हालत। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन की हालत जो है ना वो किस तरह से हो रही है। हालाँकि मैंने इफ्तारी के टाइम के जितने भी बर्तन थे ना वो साथ-साथ धो लिए थे, चाय रख दी थी बनने के लिए और साथ ही साथ जो है ना वो बर्तन धो लिए थे। और ये सारे बर्तन जो है ना खाने के और चाय के बर्तन हैं, क्योंकि खाने के बाद जो है ना वो चाय भी बनी थी और उसके भी बर्तन थे और सारे जो है ना ये बर्तन हमारे खाने के थे। और देखें यहाँ पर चूल्हों की हालत भी, क्योंकि पकौड़े वगैरह फ्राई करें कुछ भी करें ना तो हमारी क्लीनिंग का टाइम भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक-एक चीज़ को हमें जो है ना वो क्लीन करना पड़ता है। तो बहरहाल आप लोगों के घर में भी ऐसा ही होता होगा, क्योंकि ये बर्तनों का जो है ना वो बहुत ज़्यादा बरकत है बर्तनों में। तो जितने भी धोते जाए ना इफ्तारी में हमें कम ही लगते हैं और इफ्तारी के बाद भी जो है ना हमें काफ़ी बर्तन धोने पड़ते हैं। तो देखें पूरी टोकरी भी खाली हो चुकी थी। मैंने सारा यहाँ पर किचन वगैरह जो है ना वो साफ़ किया, बर्तन वगैरह सारे वॉश किए और सारी चीज़ों को जो है ना वो बिखरी हुई थी जो भी अपने-अपने जगह पर रखी। अगर आपका किचन छोटा हो ना तो फिर इसी तरह से ही फैल जाता है। अच्छा, यहाँ पर अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये चूल्हा जो है ना वो हमने लिया है क्योंकि एक दिन पहले ही ना इफ्तारी बनाते हुए ना तो हमारे इस चूल्हे में जो है ना वो आग लग गई थी और अल्लाह ने ही मेरी जान बचाई। मैं उस टाइम बिल्कुल चूल्हे के पास खड़ी थी और इतनी ज़्यादा शुआएँ निकली ना कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल बिल्कुल काँप रहा है। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ये चूल्हा लेकर आए थे और उन्होंने मुझे ये फ़िक्स करके दिया है, क्योंकि रमज़ान में तो किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो चूल्हा बनवा लेते। तो फिर इमरजेंसी के लिए ये चूल्हा ला कर दिया और अब जो है ना मैं तकरीबन इसी पे ही डेली खाना बनाती हूँ और सारे पकौड़े वगैरह जो है ना फ्राई कर लेती हूँ। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, हादसात से जो है ना महफूज़ रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।